नमस्कार। अभी हम मधेपुरा जिला के गोरपार में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है जिसमें एक महिला ने अपने पति को खत्म करवा दी है। आपको यहाँ पे उनके पूरे परिवार से मिलाएंगे, सुनवाएंगे कि कैसे उस लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर था, कैसे वो आए दिन इन तरह की घटनाओं में आए दिन सामने आती थी, कैसे यहाँ पे लोग ये देखते थे कि वो किसी दूसरे लड़कों से बात कर रही होती हैं। और उनके घर के सारे मेंबर यही बात बता रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे जमा हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि आए दिन वो नाटक करती थी और अपने पति को हर दिन कहती थी कि तुम समाप्त हो जाओ। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं, उनकी माँ और सारे लोग यहाँ पे हैं और वो महिला भी यहाँ पे है। आपको उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या आपको ऐसी दिक्कत थी अपने पति से जिसके कारण आप अपने पति को समाप्त करवा दी हैं। बताइए, अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपको किसी और के साथ रहना है, आप जाइए उसके साथ, घर छोड़कर चले जाइए। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत अपने पति को खत्म कराया गया। 2 दिन पहले इनका नशा मुक्ति केंद्र में इनको भर्ती करवाया गया और फिर अगले ही दिन ये वहां पहुंचती हैं, लगातार वहां पे 24 घंटा स्टे करती हैं और उसके बाद फिर अगले दिन ये खबर आती है कि इनका खात्मा हो गया। ये अब फ़ोन करके अपने घर की एक दीदी को बताती हैं कि उनका खात्मा हो गया। अभी आपको उन दीदी से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं। दीदी आइए, आप एक बार इधर आइए। देखिए, अभी हमारे साथ उस मृतक की भाभी मौजूद हैं, इनसे आपको सारी बातें करवाते हैं, सारी बातें सुनवाते हैं। भाभी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि वो जो महिला है, जो उनकी पत्नी थी, वो खत्म करवाएगी अपने पति को? देखिए, एक्चुअली ये नहीं कहते हम कि वही मारी है, ठीक ना। लेकिन वो जो है 12 बजे रात में उठवा दी, किसी को नहीं बताई, मतलब घर में गार्जियन को, माँ को या भाभी को या दियाद में कोई सदस्य को, किसी को नहीं बताई। तो इसका मतलब क्या होता है, हमको आप बताइए। मतलब आपको लगता है कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र करके उनको वहाँ भेजवाई, उसके बाद खुद वहाँ पे पहुंची, 24 घंटे रही, किन्हीं लड़कों लोग को बुलवा करके और फिर पिटवा के खत्म करवाई है? नहीं, वो बोल रही हम शराब मुफ्त में दिए थे। वहाँ तो वहाँ भी दर्ज है, ऐसा नहीं है कि वहाँ लिखल है सब कुछ कि शराब मुफ्त में दी थी, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन है कि वो दी थी। लेकिन उसके बाद जो है ये फोन की, एक दिन पहले गई 10 बजे या 11 बजे, जितने बजे गई, इसका कहना हम 10 बजे गए, तो 10 बजे गई, ठीक है। 10 बजे जब गई घर, वहाँ पहुंची भागलपुर, तो ये हमको या घर वाला किसी को फोन करती कि अच्छा, क्या करने के लिए वो भागलपुर बोल रही हम पेपर देने गए थे। कौन सा पेपर? वही ना, उससे पूछिए ना ये बात। मतलब ऐसे ही कोई एक षड्यंत्र कहानी बना रही है कि इस तरह से हम वहाँ पे पेपर देने गए थे। हाँ, पेपर देने पहुँचे थे। तो पेपर देने पहुँचे तो उसके बाद जो उसका डेट हुआ, तो ये बोल रही हमको दिखा नहीं रहा था। हम बोले दिखाइए, तो कभी 4 बजे का टाइम लेता था, कभी 5 बजे का टाइम लेता था। तो ठीक है, टाइम इसको लेता था तो इसको गार्जियन को इन्फॉर्म करना चाहिए, हमको नहीं मिला रहा है। उसके बाद रात भर रुकी, कहाँ रुकी नहीं रुकी वो नहीं जानते हम लोग। फिर सुबह में इसको मतलब पता चला कि वो लड़का डेथ हो गया है, सदर अस्पताल में है। सदर अस्पताल में उसको सारा आदमी बोल रहा है फेंक के चला गया। बोला कि भाभी, बताया जा रहा है कि इन महिला का बहुत सारे लोगों से अफेयर था। इसमें क्या सच्चाई है? वो तो पकड़ाई है, गाँव वाला से पूछिए, इतना गाँव वाला है ना, पूछिए। मतलब आपके घर के सामने वो पकड़ाई थी? किसी के साथ रिलेशन में? शादी के बाद रिलेशन? शादी के बाद। मतलब ये ससुराल है और अपने घर के सामने किसी दूसरे लड़के के साथ? थाना में भी इसका दर्ज है, थाने में भी है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि वही शामिल है इस घटना के पीछे में? एक अंदेशा आ रहा है? संदेह है, लेकिन संदेह है, रियली नहीं बोल सकते, संदेह तो है। आपने देखा नहीं, लेकिन संदेह है। देखिए, यहाँ पे उस व्यक्ति की माँ मौजूद है। आप देखिए अभी उनके क्या हालात हैं, रोते रोते इनके आंसू नहीं सूख रहे हैं। चाची, की कहल चाहबे वही लड़की खत्म करवेना चाह? दोसर के करे थे हो, कहने करवेते वो लड़की खत्म? उन्हें करल के करवेल के ओकरा से हो, करवेना छे खत्म हो। तू लड़का के छे, मियाँ छिए, पूर्णिया के छिए हो, फिलहाल अभी जब हमने उनको देखा तो अभी उनकी हालत बहुत गंभीर है। लेकिन जब हमने एक छोटी सी बच्ची से बात करने की कोशिश की, देखिए इतनी मासूम बच्ची है, ये बता रही है, बेटा आपकी चाची हमेशा ऐसे ही नाटक करती थी? क्या नाटक करती थी बाबू? हमेशा बोलते रहती थी चाचू को कि आप मर जाइएगा। चाचू को ऐसा बोलती थी? हम सनियाई है, आप मर जाइएगा। हमेशा लड़ते रहती थी चाचू से। और 2 मंथ चाचू को मधेपुरा वाले शराब मुक्ति में देके फिर 2 मंथ घर में नहीं थी। कहाँ थी कुछ पता नहीं। मतलब घर से चली गई थी 2 महीना के लिए? घर में नहीं रहती थी? 2 मंथ नहीं। चाचू को छोड़ना चाहती थी वो क्या? फिर आ जाती थी घर, फिर वापस आ जाती थी, घर वापस आती थी, चाचू को परेशान करती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहती थी। लड़ाई करके फिर चली जाती थी, फिर कुछ दिन बाद चले आती थी। और घर में बेहोश होने का नाटक भी करती थी? हमेशा करती थी। हमेशा बेहोश होने का नाटक करती।
आप देख सकते हैं कि महिला का जो चरित्र है, कहा जाता है उसको देव भी नहीं जानते हैं। कब वो कैसा रंग बदलेगी, कब क्या करेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। आप सोच करके देखिए कि एक पत्नी जिसके ऊपर पति इस दुनिया में सबसे अधिक भरोसा यकीन करता है, पूरे परिवार वालों का ये कहना है कि वो पत्नी अपने पति को समाप्त की है, वो भी एक षड्यंत्र के तहत। दीदी आपको क्या लगता है, दीदी कौन है इस घटना के पीछे शामिल? हम उसका बहन है। हम वही मारी है, वही मारी और कोई न मारी, वही मारी। बोलते थे क्या जो देखना तुम मरेगा, तरफ तरफ को मरेगा, हम पानी भी तुमको नहीं देंगे। पानी में मुंह में रंग लेकर के नाटक करते थे, मेरे मुंह से खून गिर रहा है। मेरा भैया ऐसे मुंह बाहर करके उसको ही कहता था कि पूरा मुंह में खिला था, मुंह पानी डाला था, बोलते थे भैया नाटक करे। जब से आपके घर में आई है, मुंह में रंग लिया, खून नहीं गिरता। जब से आपके घर में आई तब से आप लोगों को परेशान की हुई है दीदी? से परेशान कर रही है। इधर ही बोली थी तुमको मारेंगे तब हम गद्दी संभालेंगे, अब संभालेगी गद्दी बैठ के। अच्छा, ऐसा आप जब मेरे भाई को खाइए गई हूँ तब आई किसके लिए? बोली मेरे पति का घर है। पति जब था तो बोलती थी हम भागेंगे दूसरे लड़का के साथ, उसको घर में रखेंगे कि भगाएंगे घर से? भगाएंगे ना। मेरा भाई को खा के भाई को देगी, वो तो अभी 10 को पति करेगी खोज के, हो जाएगा ना। मेरा भाई आएगा घुर के, उसको घर में रखेंगे कि भगाएंगे? आप लोग बोलिए। अच्छा दीदी, निकालेंगे कि घर में रखेंगे? आप लोग बोलिए। जी दीदी, ये तो आप लोगों का मर्जी है कि आप लोग क्या करेंगे दीदी, लेकिन हम बस ये जानना चाहेंगे, हम लोग बस, हाँ बिल्कुल चाहिए और कुछ बाहर में कौन चीज कर, मुर्गी का छटपट कर, कोई नहीं बचाने वाला। तरपा तरपा बन के करंट लगा के देखे न फोटो में करंट लगल है। तब वो भी कल परसों का कल आया खबर, देखते ना अभी उठाया तो छूने लायक नहीं था। वो एक दिन परसों ये का है, वो गई परसों, कल सुबह में हुआ खबर। कल सुबह में पूर्णिया का लड़का है, सुमित कुमार पूर्णिया का है। वो बोली क्या कि मम्मी मेरा जान पहचान का डॉक्टर है भागलपुर में, उसी के यहाँ दे रहे हैं। उधर से मेरा भाई आया, 5 गो लड़का लेके पकड़वा दी गाड़ी से। फोन पे फोन हो रहा था पहले से, घर में किसी को नहीं पता, टांग के लेके चल गया। वो 10 दिन होता 15 दिन होता तब ना हम लोग जाते देखने कहाँ है मेरा भाई। वो तो 2 दिन में अपनों गायब हो गए उसको मरवाने के लिए, वहीं भाड़ा लेके रही है उसको। जब खा गई तब यहाँ कल फोन की, मतलब 3 दिन पहले घटना। कल फोन की, डब्लू मर गया, कल आई अपना कार से। मरेगा तो की बोलेगा, डब्लू मर गया, कोई बोल पाएगा? मुंह से बोली निकलेगा किसी का बोली? मेरा भाई एम्बुलेंस पे अकेले आया, पत्नी थी साथ आती नहीं आई, कार से आई, पीछे से दूसरे के कार से आई है। उसको क्या करेंगे, उसको घर में रखेंगे पति के साथ। देखिए गांव समाज के भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपको कैमरामैन से निवेदन है आप थोड़ा दिखाइए। देखिए यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं कि चाची सब बात सच है जे कही रहल है कि हाँ, ये सब बात तो सच्चे है। सच्चे है, महिला बहुत गलत बहुत गलत औरत है। एक बेर की कहै छियै मामा, जे दिन से शादी करके लाल लगते दिन से एहने कर लकै, तई दिन से पति के एकदम परेशान करी एकदम है। वो रूम में भाड़ा रहे ओए में जेना कि दीवान पलंग छै ना, ओए में बॉक्स बनाल रहे, तो दोसर लड़का के ओए में चोरा के रखने रहे। दूसरा लड़का का हाँ सब देखने रहिए? हाँ सब देखने रहिए, पकड़ेला रहे पूरा एकदम समाज देखने। थाना वाला आये तब वो बॉक्स में से निकाल लगे। देखिए आपको लेकर के चलते हैं उस महिला के पास। फिलहाल उनकी हालत बहुत गंभीर दिख रही है, आप देख सकते हैं एकदम लाचार मुद्रा में बैठी सोई हुई हैं। थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी देखिए आपके साथ ये घटना हुई है, आपके पति मौजूद नहीं है, आप पहले शांत हो जाइए दीदी, पहले शांत हो जाइए। आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने अपने पति को ख़त्म करवाया है। आप पहले शांत हो जाइए दीदी, आप पहले शांत हो जाइए, आराम से बात करिए। क्यों ये लोग सारे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर कोई एक ही बात कह रहा है कि आप ही इसमें शामिल हैं। ये माहौल बनाया गया है। ये मेरी बड़ी जेठानी जो है वो अपना पुराना खुन्नस निकाल रही है। क्या उनको आपसे खुन्नस? सर बंटवारा कुछ दिन पहले घर का होने वाला था। अच्छा। मेरे हस्बैंड से झगड़ा भी हुआ था, जाके छत पे वो मारपीट भी किए थे। अच्छा। लेकिन ये पुराना घर का घरेलू खुन्नस निकाला जा रहा है। और हम बताते हैं सर क्या हुआ है। इनको शराब पीने का आदत बहुत दिन से था। आपके हस्बैंड को? हाँ बहुत दिन से था सर। एडजस्ट करते करते चले, हमेशा से एडजस्ट किए, लेकिन इधर साल भर से उनको चमकी का प्रॉब्लम हो गया। कहीं भी बेहोश हो जाते थे सर, तो टेंशन होता था हमको। तो उसके लिए साल भर पहले हम यहाँ मधेपुरा में सर एक में भर्ती करवाए थे,
जब उनको चमकी आता था ना सर जी। तो अभी जैसे सब खड़े हैं ना मेरे लिए, मतलब बेटे के लिए, मेरे लिए तो कोई नहीं है। अगर उस समय में खड़े होते ना सर तो आज मेरे पति जिंदा होते। चमकी का जब उनको अटैक आता था या बेहोश शराब पी के कहीं बेहोश पड़े रहते थे, हम महिला होके जाते थे, उनको उठा के लाते थे। आप चुप उनको उठा के लाते थे। जब हम बोलते थे ना मम्मी चलिए ना लाने के लिए, वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, तो क्या बोलती थी मेरा कोई इज्जत नहीं है, हम दिन में जाएंगे मेरा इज्जत नहीं चला जाएगा। हम जाते थे अपने पति को लाने के लिए। अच्छा दीदी, आप पे एक और बहुत बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपका कई लड़कों के साथ संबंध है। नहीं सर, ये गांव की महिला, गांव की तो सर यहीं रहेंगे ना, आप आप देख लीजिएगा। आप मेरी बात को सुन लीजिए। गांव की महिलाएं बोल रही है कि आप सामने किसी रूम में रहती थी, वहाँ पे कोई बॉक्स के पलंग में लड़का मिला था, पुलिस स्टेशन में दर्ज है ये मामला। ना सर, हुआ था क्या, वो उस टाइम हम पार्लर चलाते थे। जी जी। पार्लर के कस्टमर थे वो। अच्छा, तो मतलब बॉक्स पलंग में वो नहीं, क्या सुनिए ना बता रहे क्या हुआ था। उनको आए सामान लेने के लिए वो, मेरा एक ही रूम था जिसमें हम रहते थे, एक ही रूम का रेंट दिया हो जाता था, एक ही रूम। तो वहाँ बैठाने लगे रूम ओनर और बाकी सारे आदमी जो है, गेट लगा दिए। 8 बजे के टाइम का बात है। रूम ओनर और बाकी सारे, हम बाकी सारे गेट लगा दिए, ठीक ना। हम बहुत देर तक दरवाजा पीटे, बहुत देर तक कोई नहीं था मेरे साथ, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे। कहाँ थे उस समय? उस टाइम में सिरसा में थे, ठीक ना। लाठी डंडा थी से तलवार से मारा जाने लगा इस पे गेट पे। तब हमको मजबूरन उनको छुपाना पड़ गया कि कम से कम जिंदा रहे, जो भी है कम से कम जिंदा रहे, मौत का इल्जाम मेरे सर पे ना लगे सर। पंकज होटल देखिए, माँ बोल रही है, आप आइए ना चाची। माँ बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप सर पहले पता कर लीजिए जाके, पहले आप पता कर लीजिए सर, आप पहले पता कर लीजिए। हम हाथ जोड़ क्या क्या चाची जो दीदी बोल रही है उसमें सब गलत बोला, सब गलत बोल रही है। वो लड़का के किया हुआ में रखते है, संदूक में चोरा के, संदूक में चोरा किया लड़का के रखते है। सबका जो ये तो कह रही है कि बाहर से गेट लगा दिया गया था। ये हुआ है सर, ये बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात है। अच्छा, ये लोग सभी बोल रहे हैं कि आप आए दिन अपने पति को बोलते थे तुम खत्म हो जाओ, नहीं सर, हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं होता है ना सर। आप जाके उस होटल पे पूछिएगा उसको, हम किस तरह से लाते थे, फुसला फुसला के किस तरह से लेके आते थे। आप चलिए, आप क्यों नहीं, हमको सर बोलने दी, नहीं बोलने दी, नहीं कर नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए सर। आप मीडिया वाले हैं ना। जी बिल्कुल, आप बोलिए ना। दोनों पक्ष का बात, इसीलिए हम सुन रहे हैं। आप बोलिए दीदी, हम आपसे सुन रहे हैं आपका बात, आप बोलिए ना, आपका बात। ये माँ है, इनको तकलीफ है, हमको तकलीफ नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पहाड़ जैसा जिंदगी उजड़ गया, मेरा पहाड़ जैसा जिंदगी उजड़ गया। जब लड़ा होता परब पूजा करता, तुम मरेगा तरफ के मरेगा। आपको लग रहा है ये बोलती थी तरफ के तुम मरेगा। देखिए, आपने सारे लोगों की बातों को सुना। यहाँ पे घर परिवार के सारे सदस्य, गांव समाज वाले, सभी का सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि ये जो महिला है वो गलत है। इस महिला ने अपने पति को समाप्त कराया है। अभी वो रो रही हैं, रो रो के सारी बातों को कह रही हैं। जब हमने गांव समाज वालों से पूछने की कोशिश की तो एक साथ सारे समाज वाले ये बोल रहे हैं कि वो लड़की झूठ बोल रही है। सारे लोग एक साथ उठ करके खड़े हुए और सारे लोग फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है। आपको जो भी लगता है आप ज़रूर रखिएगा। आपको आगे की घटना हम दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। चलिए।